वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज है नवरात्रि की फोर्थ डे, जो है माँ कुष्मांडा के नाम पर आज उनकी पूजा होती है। मैं आज आप सभी लोगों को उनकी तरफ से मैसेजेस देने वाली हूँ और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इसे सुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो, बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या फिर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो और हमारी फैमिली के साथ ऐसे ही आप जुड़े रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ओरेकल से रीडिंग करेंगे। तो पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप सभी लोगों के लिए, नो नथिंगनेस, फिर है सेलिब्रेशन और यहाँ पे है गिल्ट। तो यहाँ पे माँ कुष्मांडा यही कहना चाहती है कि अभी यहाँ पे नई एनर्जी को आप सभी लोगों ने जो समझा है कल के दिन, वही यहाँ पे आज आपको उसी नई एनर्जी को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए आपको पुरानी एनर्जी को छोड़नी है, जो आप पहले दिन से कर रहे हो धीरे धीरे। और काफी हद तक यहाँ पे आप लोग उस एनर्जी को क्लीन कर रहे हो। तो यहाँ पे नई स्पेस क्रिएट हो रही है, जो ये स्पेस में यहाँ पे आपकी खुशियां भरेगी। और काफी हद तक आप यहाँ पे अपनी जो नेगेटिव इमेजेस है, अपने आप को लेकर नेगेटिव थॉट है, कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर जो नेगेटिव सोच रहे हो, उन सभी चीजों को आप यहाँ पे धीरे धीरे छोड़ रहे हो। धीरे धीरे आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, मतलब आप कह सकते हो कि आपके दिल की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू हो चुकी है। और काफी हद तक बहुत सारे लोग यहाँ पे उसको समझ चुके हैं। आज के दिन आप काफी सारे लोग एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, अपनी पुरानी को पूरी तरीके से छोड़कर नई चीज को आप लोग एक्सेप्ट करने वाले हो, आवाहन करने वाले हो। तो काफी हद तक आप लोगों की थॉट में, आपकी चेतना में, आपकी आप कह सकते हो काया में एक पॉजिटिव वाइब या फिर एक पॉजिटिविटी आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। काफी खुशी का दिन है, काफी खुश मिजाज हो आप लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी पास्ट की चीजें आपको ट्रिगर कर सकती है या फिर पास्ट की मेमोरीज आपको यहाँ पे याद आ सकती है। उसको लेकर आपको यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है, उसके साथ यहाँ पे ज्यादा आपको टाइम बिताना नहीं है, ठीक है। उसको आपको जाने देना चाहिए। और यहाँ पे न्यू एनर्जी को, न्यू आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेनी चाहिए। अपनी मानसिकताएं बदल बदल लेनी चाहिए। और काफी हद तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बदला है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं, माँ क्या कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है प्राणा, फिर है यहाँ पे कुंडलिनी और यहाँ पे है गणेशा। तो यहाँ से शुरू होती है नईपन की, नई नेस की एनर्जी। तो आज कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो। काफी हद तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी डर को भगा दिया है। और यहाँ पे अभी जो एनर्जी है वो काफी हद तक आपकी थ्रोट चक्र की एनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपनी प्राण वायु के साथ, मतलब आप जो ये सांस लेते हो, उस सांस के साथ आपको जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। उससे कहीं काफी हद तक आप अपनी सांस के साथ, आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रह पाओगे, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट कर पाओगे और अपनी माइंड को, अपनी चेतना को शांत कर पाओगे। यहाँ पे माँ और भी जो कहना चाहती हैं कि अपनी सच्चाई से यहाँ पे आपको रूबरू होना चाहिए। अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी सच को अपने सामने बोलोगे कि मैं ये सोचती हूँ या फिर मेरे लिए यही सच है, उतनी जल्दी आप अपनी एनर्जीज को, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, उसको आप एक्सेप्ट कर पाओगे। और काफी हद तक यहाँ पे लॉर्ड गणेशा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं माँ के साथ कि जब जब नई कुछ सृष्टि होती है, नई कुछ जन्म होती है, तब तब यहाँ पे शुरुआत पे गणेश जी ही आती है। चाहे वो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। और आप कह सकते हो कि हर नई काम से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो आप सभी को, आप सभी की ये जो नई रूप है, उसकी शुरुआत में इसी वजह से यहाँ पे आज के दिन आप सभी को वेलकम करने के लिए यहाँ पे गणेश जी हैं। और गणेश जी आपको आपकी नई एनर्जी को एक्सेप्ट करने में यहाँ पे आप कह सकते हो सहजता देगी, आपको आसानी होगी ये एनर्जी को एक्सेप्ट करने में। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। खुद को समझ पाना, खुद की एनर्जी को रीड कर पाना और काफी हद तक खुद की एनर्जी में आप जो ये सामान्यता महसूस कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो खुशी आप महसूस कर रहे हो, उसको संभालना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये पाते हुए भी ये समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं या फिर क्या, कौन सी खुशी के ऊपर उनको फोकस करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप उसे कर पा रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो।
और इसी वजह से यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपनी सांस पे ध्यान दो, ताकि आप और भी ज़्यादा माइंडफुल बन सको, अपनी प्रेजेंट लाइफ में फोकस कर सको, प्रेजेंट में फोकस कर सको। बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट की बातें या फिर फ्यूचर की बातों के ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं, ज़्यादा आप कह सकते हो ज़्यादा उसको याद करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर पास्ट में क्या होगा। आप जब भी प्रेजेंट में बैठते हो तभी आप पास्ट की चीज़ों को सोच सकते हो, वो एक मेमोरी की तरह आपके सामने आती है। और आप जब भी फ्यूचर की बातें सोचते हो तब भी आप प्रेजेंट में बैठकर ही फ्यूचर की बातें सोचते हो। तो एक ही चीज़ जो वर्तमान है, जो रहेगा हमेशा और जिसमें आपको रहना है, वो है प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको अपनी वर्तमान समय के ऊपर ज़्यादा फोकस देनी है, ना कि पास्ट में या फिर फ्यूचर में। यही कहने की कोशिश वो बार बार कर रही है। और जितना आप अपनी वर्तमान में अपनी समय को ले पाओगे, आई मीन जितना आप अपनी वर्तमान समय को ठीक तरीके से, सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे, उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल आप कह सकते हो, वो आपके लिए उतना ही अम, आपको लाभ देगी, उतना ही आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आपके अंदर जो ज्ञान की संचार होनी चाहिए अपने आप को लेकर, वो यहाँ पे गणेश जी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि खुद को जानना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है, एक बड़ी आप कह सकते हो अम, सफलता होती है, जो सबके पास नहीं होता। तो यहाँ पे खुद को जान लीजिए और ये सफलता हासिल कर लीजिए। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे मून कार्ड से माँ क्या कहना चाहती है। तो पहला है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यस। फिर है यहाँ पे अ टाइम टू गिव रादर देन टेक एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ही स्पिरिचुअल बन रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल साइड भी अपनी अपनाना चाहिए। जो आपके गोल्स है, जो आपके ड्रीम्स है, उसके ऊपर काम करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, आपको एक्शन लेना ही होगा। और यहाँ पे आपकी वही कमिटमेंट को यूनिवर्स द्वारा टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने काबिल हो, आपके पास कितना टैलेंट है उन सभी चीज़ों को करने के लिए। उन सभी चीज़ों के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, कितनी कमिटमेंट, मतलब कितनी जिद है उसको कंप्लीट करने को लेकर, वही यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है बार बार। और वही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप जितना रहोगे, उतना ही आप उसके ऊपर काम कर पाओगे, उतना ही आप ओवर थिंक कम करोगे, उतना ही आपकी फोकस कम हटेगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट पे आपको रहना चाहिए। और यहाँ पे लोगों को देने से पहले खुद को आप दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद को फोकस दीजिए, खुद के ऊपर खुद की एनर्जी को व्यय कीजिए, ना कि दूसरों के ऊपर, दूसरों की सोच के ऊपर, दूसरों की कंपनी के ऊपर, या फिर किसी भी और चीज के ऊपर जहां पे आपको लग रहा है कि समय व्यय करने से आपको कुछ मिल सकता है। उन सभी चीजों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी खुद की कमिटमेंट, खुद की लाइफ, खुद की डिसीजंस, खुद की सपने, खुद की गोल्स जो आपने खुद के लिए बनाया है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। तभी यहाँ पे आप जो एनर्जी को लाना चाहते हो या फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत आराम से होगा। और तभी वहां से सृष्टि होती है माँ कुष्मांडा की। तो वही चीज यहाँ पे माँ बताने की कोशिश कर रही है। एक नई शुरुआत तभी होगी जब आप प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहोगे, ना कि पास्ट में या फिर फ्यूचर में। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, उतना ही आपके लिए वो अच्छा होगा। तो ये रहा एक छोटा सा रीडिंग माँ कुष्मांडा की तरफ से। अगर कुछ गलतियां हो जाए मुझसे हिंदी बोलने में, या फिर थोड़ी सी इधर उधर की बातों में अगर मैं चली जाती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लेना उसको। ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा नवरात्रि के 9 दिनों तक। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवरात्रि की। आप सभी लोग इस तरीके से मेरी रीडिंग्स को एंजॉय करते रहिए। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो, और अगर आपको कुछ भी समझ में आए या फिर आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना हमारे साथ। तो चलिए फिर अगले दिनों के लिए हम मिलते रहेंगे ऐसे ही।